Hello students, class 3, this is Manam Himaya with your English subject, and today we are reading the remaining part of the chapter number 9, and this is a home for a dinosaur. ओके तो चिल्ड्रन हम पढ़ चुके थे कि सैम को एक एग मिलता है जिसमें से एक बेबी डायनासोर निकलता है और उनकी मैम को अलाउ करती हैं स्कूल में रखने के लिए. सो आगे बढ़ें, आगे का पढ़ दें. नाउ क्लैरेंस लाइव लिविंग एट द स्कूल एंड प्लेइंग विद द चिल्ड्रन. क्लैरेंस को स्कूल में रहना और बच्चों के साथ खेलना बहुत पसंद आ रहा था. दे क्लाइंड अप ऑन हिम एंड स्लाइड डाउन हिज स्लाइड्स. बच्चे क्या करते थे कि जो डायनासोर था उसका नाम था क्लैरेंस, उसके ऊपर चढ़ जाते थे, फिर नीचे उतरते थे और उसको अपने जैसे आप स्लाइड्स पे जाते हो ना, ऊपर चढ़ते हो फिर नीचे फिसल कर आते हो, सेम उसी तरह उसको यूज करते थे. दे प्लेड हाइड एंड सीक अराउंड हिम. उसके चारों तरफ हाइड एंड सीक खेलते थे. When it rained, they stood under him. और जब बारिश होती थी तो उसके नीचे खड़े हो जाते थे. At first, Clarence are weeds out of the school garden. और जब क्लैरेंस छोटा था तो उस समय सबसे पहले तो क्या करता था, स्कूल गार्डन में जो भी छोटे छोटे पेड़ पौधे लगे थे उनको खा लेता था. As he grew, he needed more food. और जैसे वो बड़ा हुआ तो उसको और फूड की जरूरत महसूस हुई. He nibbled the trees. धीरे धीरे वो उसको पेड़ों को, ट्रीज को छोटे छोटे बाइट्स करके खाने लगा. द फ्लावर्स आर एंड द ग्रास इन द प्ले ग्राउंड. उसके साथ साथ फ्लावर्स और ग्रास जो भी थी उनको भी खाने लगा. सोन नथिंग ग्रू इन द प्ले ग्राउंड एट ऑल. और जल्दी क्या हुआ, प्ले ग्राउंड में कुछ भी नहीं बचा, सब खत्म हो गया, कुछ भी नहीं उगता था वहां पर. एट लास्ट क्लैरेंस वाज टू बिग टू फिट इन द स्कूल प्ले ग्राउंड. और लास्ट में तो क्या हुआ, क्लैरेंस इतना बड़ा हो गया कि वो स्कूल के प्ले ग्राउंड में आता ही नहीं था. ही हैड ईटन एवरी बिट ऑफ ग्रीनरी इन द नेबरहुड. यहाँ तक कि उसने आसपास के जितनी भी ग्रीनरी थी सबको खा लिया था. वन डे क्लैरेंस वाज डॉजिंग ऑन द रोड साइड द स्कूल विद हिज टेल इनसाइड द स्कूल गेट. एक दिन जो था क्लैरेंस स्कूल के बाहर रोड पर घूम रहा था, टहल रहा था. तो वो तो क्या था, बाहर रोड पर था और उसकी टेल कहाँ थी, स्कूल के गेट के अंदर थी. हिज टेल twitched and knocked over a garbage tin. उसकी टेल जो थी थोड़ा सा हिली और एक गार्बेज टिन को गिरा दिया. स्पिलिंग द गार्बेज आउट. उसमें से सारा गार्बेज बाहर फैल गया. क्लैरेंस टेस्टेड द गार्बेज. क्लैरेंस ने गार्बेज को टेस्ट किया एंड ही स्माइल. वो बहुत खुश हुआ. इट वॉज डिलीशियस. अरे ये तो बहुत ही स्वादिष्ट था, डिलीशियस था. सून ही हैड ईटन द होल लॉट. और जल्दी उसने सारा गार्बेज खा लिया. नाउ वी नो where we can get food for Clarence. He can eat all our garbage, said Sam to Miss Hatfield. अब जो सैम था उसने अपने टीचर मिस हैटफील्ड से कहा कि अब मैं जान गया हूँ कि क्लैरेंस के लिए फूड कहाँ से आएगा, और क्योंकि वो क्या खा जाएगा, हमारा सारा गार्बेज खा लेगा. क्लैरेंस इज स्टिल ग्रोइंग. और लेकिन जो क्लैरेंस था वो तो अभी भी बड़ा हो रहा था. मिस हैटफील्ड सैड. मिस हैटफील्ड ने कहा he needs a home where there is plenty of space for a growing dinosaur. And he needs much more garbage than we have at school. तो मिस हैटफील्ड ने कहा कि उसको रहने के लिए बहुत बड़ा स्पेस चाहिए जहाँ पर कि बड़ा भी होता रहे और उसको पूरा खाना भी मिलता रहे. शी थॉट फॉर अ मोमेंट. उन्होंने एक बार के लिए सोचा. शी सैड. उन्होंने कहा आई नो अ प्लेस वेयर देयर इज अ प्लेंटी ऑफ स्पेस एंड लॉट्स ऑफ फूड. मैं एक प्लेस जानती हूँ जहाँ पर कि ये आराम से रह भी सकता है, बहुत बड़ा स्पेस है और बहुत सारा फूड भी है. वेयर आस्क्ड सैम. सैम ने पूछा कहाँ. The garbage dump, Miss Hatfield said. The city council will love to have Clarence eat up all their garbage. तो मिस हैटफील्ड ने कहा कि गार्बेज डंप सिटी काउंसिल को बहुत पसंद आएगा आइडिया कि हम क्लैरेंस को वहाँ छोड़ दें और वो सारा गार्बेज खा ले. शी वॉज राइट. वो सही थी. द सिटी काउंसिल पीपल वर हैप्पी टू मेक अ होम फॉर क्लैरेंस एट द गार्बेज डंप. सिटी काउंसिल के लोगों को क्लैरेंस को गार्बेज डंप में छोड़ना बहुत अच्छा लगा और उनकी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई और क्लैरेंस भी बहुत खुश हुआ. क्लैरेंस नाउ लिव्ड ऑन अ लवली ग्रीन हिल. एवरी डे बिग ट्रक्स कलेक्ट गार्बेज फ्रॉम अराउंड द सिटी एंड टेक इट टू द डंप. सो क्लैरेंस हैज डिलीशियस मील्स. क्लैरेंस वहाँ छोटी सी हिल पे रहने लगा और बड़े बड़े ट्रक आकर वहाँ पे सारा गार्बेज डाल देते थे सिटी का. अब क्लैरेंस उसको खा लेता था और खुश रहता था. नाउ द लीव्स एंड ग्रास एंड फ्लावर्स आर ग्रोइंग अगेन. और अब तो सभी जगह स्कूल में, स्कूल के बाहर, नेबरहुड में, सब जगह वापस से पेड़ पौधे फ्लावर सब उगाए थे. द सिटी इज क्लीन एंड ब्यूटीफुल विद
नॉट अ बिट ऑफ गार्बेज एनीवेयर, और शहर भी कैसा था, बिल्कुल साफ सुथरा हो गया था और कोई भी कचरा वहाँ पर नहीं था। क्लैरेंस इज द हैप्पीस्ट डायनासोर इन द वर्ल्ड, और क्लैरेंस अब क्या था, वर्ल्ड का सबसे हैप्पी डायनासोर था। तो बच्चों कैसी लगी आपको स्टोरी, अच्छी थी ना? ओके, तो आपको क्या करना है, आपको घर पे इसको 1 और 2 टाइम्स इसकी रीडिंग करनी है। बाय।